हेलो, मैं इकवर मीडिया लाइव से सूरजदीप। हम यहाँ आए हैं विधानसभा क्षेत्र चिल्लू पार्क के बढ़िया बुजुर्ग चौराहे पर, जहाँ कुछ जो है वोटर यहाँ हमें दिखाई पड़े हैं और इनके पास से आइए हम जानते हैं कि 2022 में चिल्लू पार्क विधानसभा क्षेत्र से कौन निकल रहा है, किसकी सरकार आ रही है, किस पार्टी के लोग यहाँ दावेदारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू यादव है। क्या नाम है आपका? राजू यादव। सर, चिल्लू पार्क विधानसभा क्षेत्र से आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? सर आप बताइए। यहाँ पर अखिलेश की सरकार आ रही है, समाजवादी पार्टी की। और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं विनय शंकर तिवारी जी, यहाँ बहुत बढ़िया से वोटिंग से जीतेंगे। विनय शंकर तिवारी इससे पहले जो है यहाँ के विधायक रह चुके हैं और उसमें ये बसपा से थे। तो इसमें क्या लग रहा है कि इस समय चिल्लू पार्क से उनकी टिकट निकल सकती है? जी हाँ, वो विनय शंकर तिवारी यहाँ सपा से प्रत्याशी हैं और उनका टिकट निकल सकता है। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका टिकट जीत रहे हैं। बहुत बहुमत से जीतेंगे, पूरे बहुमत से, ज़्यादा अंतर वोटों से जीतेंगे। आइए सर, एक और हमारे साथ जुड़े हैं वोटर, उनका। सर आप क्या नाम है? रामाशीष यादव। सर ये बताइए कि यहाँ चिल्लू पार्क विधानसभा क्षेत्र से किसकी विजय हो रही है? विनय शंकर तिवारी की। सर इसका क्या कारण है? बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छा काम किए हैं, अच्छे आदमी हैं, जनता में उनकी पकड़ है। जनता कम जब भी बुलाते हैं जनता जब पहुंचते हैं। मोनी जी क्षेत्र में वो विकास का काम किए हैं क्या? बिल्कुल किए हैं सर। और मतलब ये तो रह गया चिल्लू पार्क विधानसभा, मतलब सरकार किसकी बन रही है आपके हिसाब से? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। सर इसका क्या कारण है? जैसे मान लीजिए लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है और उसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है राशन फ्री हो रहा है, राशन दिया जा रहा है और बिजली आ रही है, सुविधा मिल रही है। तो क्या कारण है कि आपके हिसाब से जो है सपा की सरकार आ रही है? बिल्कुल सपा की सरकार आएगी। अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम किए हैं और आएंगे तो फिर अच्छा काम करेंगे। जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते को आप देखे हैं? जी सर। अभी इस रास्ते से नहर से जाएंगे तो उस रास्ते को भी देख लीजिएगा एक बार। यही भाजपा की सरकार है। सड़क नहीं बन रही है, केवल 4 लेन तो जोगी जी तो कहे हैं कि गड्ढा मुक्त सरकार देनी है। तो कहाँ आप गड्ढा देख लीजिए, आप खुद पत्रकार हैं, गड्ढा देख लीजिए। हाँ। यानी कि मतलब कोई गांव में किसी क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ, जो कि ये योगी जी का जिला होने के नाते गोरखपुर। जी। हेलो, हाँ सर, यहाँ हम आए हैं, एक वोटर और जुड़े हमारे से। जो क्या आपका नाम है? मोहम्मद मुज्जा। सर ये बताइए बाबू कि यहाँ चिल्लू पार्क विधानसभा क्षेत्र से किसकी सरकार आ रही है? माननीय श्री अखिलेश यादव जी की। चिल्लू पार्क से विनय शंकर तिवारी जी जीतेंगे। और मैं सबसे पहले बता दूं, इनका एक मुद्दा आया था गड्ढा मुक्त और गड्ढा मुक्त। आप 2 मिनट के लिए कैमरा मैन उधर कर दें और देख लें, 2 मिनट की बरसात की वजह से यहाँ के बढ़िया बुजुर्ग के ग्राम सभा के लोग बहुत परेशान रहते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होती है। यह सरकार रोज कहती है गड्ढा मुक्त मैंने कर दिया। आप खुद देख लीजिए, कहीं भी तो आपके हिसाब से क्या लगता है, गड्ढा मुक्त हुआ कि गड्ढा युक्त हुआ? जी गड्ढा युक्त हुआ है। गड्ढा युक्त बनाने की कार्य की है सरकार ने। बिल्कुल, ये सरकार 5 सालों में सिर्फ झूठ बोलने का कार्य किया है। कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता, स्टूडेंटों को परेशान, स्कूलें बंद, कॉलेजें बंद, सिर्फ हम जैसे लोगों को अनपढ़ रखने का इनका एक मुद्दा है। शिक्षा देंगे, शिक्षित नहीं होने देंगे, जो काम 2020 में हो चुका है। तो ये आप एक युवा हैं और युवा के हिसाब से ये बताइए कि आपने मतलब ये जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, इसमें जो है रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? जी आप कहीं भी जाइए, हमारी बात छोड़िए, हम तो मतलब नहीं कह रहे हैं,
लेकिन अगर कहीं दूर हटिए, बड़े से रोजगार बैठे हुए हैं जो घर पढ़कर पकौड़े तल रहे हैं। आपने सुना भी होगा, ये इनका एक नारा है, बुलडोजर चलेगा। जैसे कि बच्चों को तो बिल्कुल ही, स्टूडेंटों का तो कोई लाइफ ही नहीं है, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के भी घर बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं है, ना शिक्षा मित्र है, ना कुछ है। सिर्फ बड़े कॉलेज बंद कराकर उनको शिक्षा मित्र पैसा मिल रहा है, बच्चे घर बैठे हैं। यही एक वोटर हमारे और जुड़ गए हैं, जैसे इनका पहले हम नाम जानना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? अमरनाथ चौहान। जी सर, आपके हिसाब से चुल्लीपार विधानसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी की विजय हो रही है सर? सपा प्रत्याशी विनय शंकर जी जीत रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वोट से जीतेंगे। सर, अभी तो पिछले में ही विधानसभा मतलब इस सिंधुपार विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं विनय शंकर जी, तो क्या इसमें भी सब मतलब आ रहे हैं? हाँ, इसमें भी आएंगे। कारण ये था कि अगर बहुत लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किए, नहीं किए, वो नहीं किए, तो आपको पता भी होगा कि इसके पिछले में जो है अभी चल भी रहा है कि भाजपा सरकार था, मान लीजिए उनके बस का जितना भी था उतना अपना काम किए हैं। अपोजिट विधायक थे, तो जो भी हो उनके बस का जितना भी था उतना काम किए हैं। सर, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है, सरकार इतना यूनिट राशन ऐसा कुछ भी नहीं। मान लीजिए कि आंख फोड़ करके अगर हाथ का इलाज किया जाए, सारा व्यवस्था, सारा सिस्टम चरमरा गया है, और अगर 1 किलो 2 किलो अगर राशन 5 किलो राशन मिल रहा है तो उससे क्या होने वाला है? बताइए कि अगर 5 परिवार है, अगर 20 किलो राशन मिल रहा है तो उससे कुछ होने वाला है? आप ही बताइए। नहीं, आपको खुद बताइए कि अगर 3 यूनिट मिल रहा है 15 किलो राशन ले करके क्या पूरे महीना काम चल जाएगा उससे? वही कह रहे हैं कि आंख फोड़ करके अगर हाथ का इलाज किया जाए, वही है। आवाम पर इस कदर एहसान की जा रही है, आंखें। और सर, क्या इसमें महंगाई का मुद्दा है? महंगाई, अच्छा बताइए कि जो 90 रुपया किलो तेल था, सीधे 190 हो गया है, 200 से 250 हो गया है। दाल जो था, दाल का भी रेट बढ़ गया है, दूना हो गया, सारा रेट दूना हुआ। जैसे कि रेट महंगाई बढ़ती थी, सारे सरकार में महंगाई बढ़ती थी, लेकिन कुछ कंट्रोल में, लेकिन 5 साल में दूना से भी ज़्यादा रेट बढ़ गया है। सर, क्या सपा सरकार आएगी तो इसका मतलब महंगाई पे कुछ कंट्रोल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए उम्मीद ही तो किया जा सकता है। हाँ? इनका तो देख लिए हैं। और ये भाजपा सरकार था, मान लीजिए अपने यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिले के मुख्यमंत्री हैं, और मान लीजिए अखिलेश के सरकार के ऊपर वो आरोप लगाते थे कि अपने ज़िले में सारा काम करते थे और करते हैं। तो मान लीजिए ये भी 5 साल के मुख्यमंत्री थे, तो कम से कम इनको अपना जिला तो देखना चाहिए। अपना भी जिला तो इनको डलवा रहे हैं, तो नहीं अपना भी। क्या ये लोग कहते थे बीजेपी वाले कि लैपटॉप पर अखिलेश यादव का फोटो है। आज दाल और जो राशन बांट रहे हैं उस पर नहीं फोटो लगा है। 20 रुपए के सामान पे उनसे तो 10-10 रुपए का नमक, वो भी नमक में ईंटा पाथर है, देखिए उठा करके, कोई नमक नहीं खाया। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो बिजली की सुविधा 24 घंटा बिजली मिल रही है, क्या इसके विषय में आप क्या कहना? अपने घर से नहीं दे रहे हैं बिजली, पैसा हम लोग दे रहे हैं, बिजली मिल रही है। अच्छा ये बताइए, सबके घर पर जो है कनेक्शन में लगा है, मीटर ये लगा है। बताइए कि बिजली, अच्छा ये बताइए आप, बिजली रहेगी ठीक, जब जिंदा रहेंगे तब ना बिजली का उपयोग करेंगे। हाँ? बिजली से क्या हो जाएगा बताइए? हाँ? बिजली से कुछ होगा? अगर खाने के लिए नहीं रहेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा तो बिजली का क्या करेंगे हम? बताइए, आप ही बताइए। हाँ, रोजगार नहीं है। हाँ? नहीं, आप ही बताइए। सपा सरकार ने घोषणा पत्र में कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, मैनिफेस्टो में उन्होंने शामिल किया। हाँ बिल्कुल किया है, और ज्यादा बकाया होगा तो हो सकता है उसमें लाएंगे, माफ भी होगा जो जितने लंबे कर्जदार होंगे, गरीब होंगे। हाँ सर, एक लोग और जुड़ रहे हैं हमारे वोटर के माध्यम, वोटर जुड़ रहे हैं। और आप देखिए सर, चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में ये किन विधायक कौन आने वाला है? विनय शंकर तिवारी। सर, क्या मुद्दा है, क्या कारण है? मुद्दा यही है कि देखिए, विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के मतलब उम्मीदवार हैं, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी सरकार आएगी तो महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, रोजगार पर, सब पर काम होगा। और इस नाते
सब ये पूरी जनता ये ठान चुकी है कि समाजवादी सरकार में ही सबका हित है, सबका विकास होगा और समाजवादी सरकार आ रही है। इस नाते विनय शंकर तिवारी को पूर्ण बहुमत के साथ पुनः जो है यहाँ की जनता जिता रही है। सर, क्या यहाँ जो योगी जी का ये कहा था कि योगी जी ने कहे थे कि गड्ढा युक्त सरकार होगी, गड्ढा मतलब सड़क की जो होगी व्यवस्था वो गड्ढा युक्त मुक्त होगी, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, ये सर जो है जब सरकार बनी थी, योगी जी की सरकार जैसे ही बनी थी, इन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन पूरा 5 साल बीत गया, कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई, बल्कि सारी सड़कें जो है गड्ढा युक्त हो गई हैं। पता नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। इस नाते आपको अगर यकीन नहीं हो तो यहाँ बगल में देखिए, इधर दिखा दीजिए, जरा दिखाइए, कैमरा इधर घुमाइए सर, घुमाइए। देखिए यहाँ गड्ढा है, यहाँ लोग देख रहे हैं, देख लीजिए दशा है चौराहे की, क्या कहा जा सकता है। सर, क्या महंगाई मुद्दा हो सकता है क्या इस चुनाव में? जी सर, महंगाई मुद्दा तो बहुत बेजोड़ है। अभी महंगाई मुद्दा इतना ज़्यादा है कि जो सरसों का तेल हुआ, डीजल है, पेट्रोल है, जो भी सामान है, खाने की चीज़ें, ये सब महंगी हो गई हैं। अभी हम जल्दी ही आए हैं आपके बगल वाले प्रदेश का ना, राजस्थान से। वहाँ जो है दाल बढ़िया से बढ़िया दाल 70 रुपया किलो है, चीनी 36 रुपया किलो है। वहाँ पे समझ लीजिए कि आप क्या बोले, मैंने वहाँ की देखिए सरकार जो है सस्ता है। यहाँ इतने दूर में जो सारी चीज़ें महंगी है, महंगाई चरम सीमा पे जा रही है जी। तो सर, क्या अखिलेश की सरकार आ गई तो महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जैसे नौजवान जो लड़के हैं, नौजवान लड़के 2 साल से, जब से लॉकडाउन लगा, कोरोना लगा, तब से समझ लिए कि पढ़ाई तो नहीं हो पाई, बच्चे का ना सब बेकार हो गए हैं। जो दिल्ली बम्बई बाहर के देशों में कमाते थे, लॉकडाउन लग गया, आज वो घर पे आके बैठे हैं। किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। प्राइवेट में कमाते थे, प्राइवेट भी सारी कंपनियां बंद हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है घोषणा किए थे कि उन्होंने कहना पूरा दावा किया था, देखिए मैंने जो है 3 लाख छोटी कंपनियों को बंद कर दिया। तो प्रधानमंत्री का काम होता है कंपनियां लगाना, कंपनी बढ़ाना। हमारे प्रधानमंत्री जो है कंपनी बंद करके वाहवाही कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कहना साबित कर रहे हैं, जबकि कंपनी लगनी चाहिए। और तमाम नौजवान लड़के जो है बेरोजगार पड़े हुए हैं, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। अब महंगाई इतनी चरम सीमा पे चल रही है, कागज में ही रोजगार मिल रहा है, कागज में रोजगार है। इनके सर जो है जितने पोस्टर बैनर देख लीजिए, उन पोस्टर बैनरों में तमाम इनका विकास चल रहा है, इतना नौकरी दिए, इतना काम कराए, इतना ब्रिज बनवाए, कहीं कुछ है नहीं सर। ये सब झूठी बातें हैं। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। कागज में ही हुआ है। इतने नौजवान खड़े हैं, कोई नौजवान यह कहते इस क्षेत्र में कि हमको सरकारी नौकरी मिली है, किसी को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली है। जबकि ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम जो है 2 लाख नौकरी दिए हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली है। यानी आपके हिसाब से जो है ये सरकार जो है वो जो है मतलब अपने वादों पे खरी नहीं उतरी है। हाँ सर, ये सरकार जो है जितना वादा किया था, अपने वादों पर 1% भी कहना है अपने वादे पर वो खरी नहीं उतरी है। ये बिल्कुल झूठ बोले हैं। जनता ये समझ गई है ये सरकार झूठी है, ये झूठा वादा करती है, कोई वादा पूरा नहीं करेगी। इस नाते इस बार की सारी जनता यह मन बना ली है कि हम लोग अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे, पुनः समाजवादी सरकार लाएंगे और सब जुमलेबाजों से यह हम लोग का ना मुक्ति लेना चाहते हैं।